मैराथन मंथन के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जिसके बाद माहौल भी गर्मा गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बधाई भी दी है और तंज भी कसा है। कमलनाथ ने लिखा है कि प्रदेश सरकार के आज के मंत्रिमंडल के गठन पर मैं सभी नवीन मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के विकास में सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे और प्रदेश के विकास में सहभागी बनेंगे। आज के मंत्रिमंडल के गठन में कई योग्य, अनुभवी, निष्ठावान भाजपा के वरिष्ठ विधायकों का नाम नहीं पाकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुख भी है। लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, प्रदेश की जनता के साथ मजाक है। हमारे संवाददाता कौशल किशोर हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से लाइव। कौशल, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और यहां पर अब जो बयानबाजी है वो भी देखने को मिल रही है। माहौल गरमाया हुआ है और कमलनाथ ने यहां ट्वीट किया है और इसी बात को फोकस में रखा है कि 14 मंत्री जो बने हैं वो विधायक नहीं है और उनको मंत्री बनाया गया है। आकांक्षा, ये निश्चित तौर से जो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और ये जो 14 मंत्री हैं जिनमें से 2 मंत्री पिछली विस्तार में बनाए गए थे, जहां जब 5 मंत्री बने थे, जो सिंधिया समर्थक मंत्री थे, जो कांग्रेस से इस्तीफा देके भाजपा में आए थे और उनको मंत्री बनाया गया था। और आज के जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें 9 सिंधिया समर्थक जो अभी फिलहाल विधायक नहीं है उनको मंत्री बनाया गया है और 3 वो विधायक हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग, इनको भी मंत्री बनाया गया है। ये भी विधायक नहीं है और ये एक कहीं ना कहीं एक समझा जा सकता है कि संविधान के साथ जो किस तरह कितना खिलवाड़ किया जा सकता है, ये उसी तरह की स्थिति है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए संविधान का उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये 14 मंत्री बने हैं जो ये इनको मंत्री बनाने का एक खास मकसद ये भी है कि अभी जो उपचुनाव होने हैं वहां पे ये अपना काम करें, अपने लोगों को ऑबलाइज करें और चुनाव जीतने की प्रक्रिया संपन्न करें, ताकि जो है भारतीय जनता पार्टी आगे एक स्थायी सरकार का दावा कर सके। और आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें हर तरह से खामियां देखने को मिल रही हैं। कौशल, आपको यहाँ पे रोकूंगी। हमारे साथ विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी, मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में हो गया, 14 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो वर्तमान में विधायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दरकिनार किया गया है जो जीतकर बीजेपी से आए थे। कैसे देखते हैं इस पूरी उठापटक को आप? देखिए, ये विरोधाभास तो शुरू से ही इस पे अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि जब आप बाहर से 21 विधायक लाते हैं और सरकार बनाते हैं और फिर वो विधायक जो है वो बर्खास्त हो जाते हैं और नया इलेक्शन लड़ना होता है, तो बहुत एक कठिन स्थिति होती है किसी भी सरकार के लिए। और ये पहले भी हमने कई पार्टियों से संबंध में ऐसे देखा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो इलेक्शन होने हैं उसमें कितने सीटें बीजेपी जीतती है और कितनी कांग्रेस जीतती है। असली जो मापदंड होगा वो उस पर तय होगा कि क्या जनता ने समर्थन किया है लोगों का कि जिन्होंने दल बदला है, कि एक पार्टी की टिकट पे इलेक्शन जीते और फिर छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए जिनके विरोध में इलेक्शन लड़े। तो जब ये असेंबली के इलेक्शन चुनाव होंगे उस पर मैं समझता हूँ बहुत से लोगों की साख दांव पे लगी हुई है। उसमें शिवराज की साख दांव पे लगी हुई है, उसमें ज्योतिरादित्य की दांव पे लगी हुई है साख, और उसमें दिग्विजय की और कमलनाथ की साख दांव पे लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाले उपचुनाव हैं ये पिछले चुनाव से भी ज्यादा महत्व रखते हैं जो असेंबली का चुनाव हुआ रेगुलर। अभी किसको मंत्री बनाया है और किसको बाहर रखा है वो मैं समझता हूँ ज्यादा उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन में कौन ज्यादा सीटें जीतता है और क्या भाजपा की सरकार उसके बाद भी बनी रहती है। अगर ज्यादा सीटें भाजपा हार जाएगी तो उसकी सरकार सत्ते में आ सकती है, लेकिन देखना है कि आगे के देखिए होता है क्या।
जी विनोद शर्मा जी, तो उपचुनाव जो होने वाले उनके ऊपर तो नजर बनी हुई, लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं खेमों में बंट गई है। एक सिंधिया का खेमा है, एक शिवराज सिंह का खेमा है और एक वो खेमा भी जो शिवराज सिंह के अगेंस्ट में भी बीजेपी के अंदर है। तो इन सबको साथ में लेके चलना और सरकार चलाना कितना मुश्किल आपको लग रहा है शिवराज सिंह चौहान के लिए और बीजेपी के लिए? मुश्किल है, वही वैसे उतना ही मुश्किल है जितना कमलनाथ के लिए था। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के अंदर भी धड़े थे, उसी प्रकार से भाजपा के अंदर धड़े हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर धड़े हैं। और ये बात भी सच है कि शिवराज सिंह चौहान को उतना समर्थन केंद्र की लीडरशिप से प्राप्त नहीं है जितना उनको प्राप्त होना चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो जिस पद पे वो बैठे हैं उस पद पे नजर रखे हुए हैं कि ये हटे और हम आए वहां पर। तो ये मैं समझता हूँ ये लैंड माइन्स तो शिवराज के सामने हैं, लेकिन ये सिर्फ शिवराज की साख का सवाल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बीजेपी की साख का सवाल है और ज्योतिरादित्य की साख का सवाल है शिवराज के अलावा। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को जितवा नहीं पाती है, अगर वो सीटें जो खाली हुई हैं उसमें मेजॉरिटी अपने पास नहीं जीत पाती है, तो फिर एक प्रश्न चिन्ह होगा कि क्या इस सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त है कि नहीं। तो कुल मिलाके जो भविष्य है पूरा उपचुनाव के ऊपर यहाँ टिका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरिफ मसूद जी भी जुड़ गए। आरिफ जी, तो मंत्रिमंडल का विस्तार 100 दिन के बाद लगभग हो गया, 33 मंत्री बने हैं, 14 वर्तमान में विधायक नहीं है। कमलनाथ ने ट्वीट भी किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, ये देखिए, ये तो एक स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र की हत्या करी हुई सरकार है। दूसरी चीज बड़ी स्पष्ट हो गई कि जो सिंधिया जी ने कहा था कि मैं तो प्रदेश के हित के लिए गया हूं, तो वो स्पष्ट हो गया और अपने लोगों के हित के लिए वो बीजेपी में गए, प्रदेश के हित के लिए नहीं गए। ये साबित हो गया आज जिस तरह से वरिष्ठ लोगों को और जिस तरह से मंत्रिमंडल का 2-3 धमा चौकड़ी अपन ने देखी है, उससे ये बात सामने आ गई। जी आरिफ जी, शिवराज सिंह चौहान के लिए कितनी मुश्किलें आपको आगे नजर आती है, जिस तरह से गुटबाजी जो है तेज हो गई है बीजेपी में मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि कोरोना के पीरियड में जिस तरह से लोगों ने मस्ती रही और ये सरकार और मंत्री बनाने में ये दोनों नेता लगे रहे, चाहे शिवराज सिंह चौहान साहब हों, चाहे माननीय महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हों, जो इन लोगों ने जनता के साथ मध्य प्रदेश के धोखा करा, उसका मध्य प्रदेश की जनता मैं चाहता हूं कि जरूर जब आगामी 24 चुनाव हो तो उसमें हिसाब लेगी। जी आरिफ जी, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार तोड़कर बीजेपी अब वापस सत्ता में आई है मध्य प्रदेश में, सिंधिया समर्थक जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं जो कि कांग्रेस की सीट पर जीत कर आए थे, तो अब जब उपचुनाव होने हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारी आपको लग रही है, कैसे सामना करने की तैयारी है कांग्रेस की? हमें बहुत उम्मीद है कि जब जनता ने पीड़ा झेली है तो जनता से ही मांग करेंगे। और हमारा ये चीज याद दिलाना है कि आपने इनको जिस झंडे के नीचे भेजा था, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये परंपरा रुकना चाहिए। अगर इस तरह की परंपरा आगे चली जो मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं थी, पहली बार ये तो इसको दबाने के लिए ये पहला मौका है। अगर आज ही जनता सही फैसला कर देगी तो निश्चित रूप से जनता प्रदेश के साथ साथ लोकतंत्र की भी हिफाजत करेगी। जी आरिफ जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। कौशल, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।